Good morning, student. Today I am going to start exercise 2.4, part 21, question number 17. Here, question number 17, it is also based on the maximum and minimum value, which is already we had completed. A box with a square base is to have an open top. Surface area of the box is 192 square centimeter. What should be its dimension in order that the volume is largest? Okay, एक बॉक्स है, उसका बेस, उसका जो स्क्वायर, एक स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स है. ये बॉक्स है, एक बॉक्स है, लेकिन वो उसका जो ओपन टॉप है वो ओपन है. ओके, ओपन टॉप है, वो ओपन है. द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, सरफेस एरिया मतलब उसकी बाउंड्री कितनी दी हुई है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर. व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करेगी. बट वॉल्यूम, जब उसका वॉल्यूम क्या हो, लार्जेस्ट हो, मतलब उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा जब उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी होगी. ओके, लेट सॉल्यूशन, let V be the volume, let V be the volume of box. A is equal to total surface area and L is equal to length and B is equal to breadth and H is equal to height. Okay, so volume, surface, total surface area क्या होता है, ये क्यूबिक शेप का है, तो इसका 2 LB है, 2 LB प्लस 2 लेंथ, इसका सरफेस एरिया होता है 2LH प्लस 2BH. बट हियर बॉक्स इज ओपन, बॉक्स ओपन है तो मतलब ये डबल नहीं आएगा यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू LB प्लस 2LH प्लस 2BH. एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H. ये वॉल्यूम है और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स. बट हियर लेट L इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ क्या रहेगी, स्क्वायर है ना ये, तो इक्वल रहेगी. लेंथ और ब्रेथ इज इक्वल टू A, और हाइट हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करेंगे. तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू LB plus 2LH plus 2BH. Area will be A. Here surface area of the box will be LB plus 2LH plus 2BH, but L is equal to B is equal to A है. जहाँ पे L और B है वहाँ पे A लिखना है, प्लस 2 टाइम्स L की जगह A, H प्लस 2BH 2AH. So A is A square, A total surface area of the box is given 192 plus 2AH plus 2AH is equal to 4AH. A स्क्वायर प्लस 4AH इज इक्वल टू 192. ये इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब इसमें से हम हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, हाइट क्या है इसमें, हाइट, सो 192 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4AH. सो H is equal to 192 माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4A. ये हमारी हाइट आ गई. अब वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम इज V, L A है, ब्रेथ भी A है और H क्या है 192 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4A. A get cancel, so V is equal to A 192 माइनस ए स्क्वायर 192A माइनस ए क्यूब. अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई. ओके अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए वी गेट dv अपॉन dA इज इक्वल टू 192. ए का डेरिवेटिव 1 होगा, ए क्यूब का 3a स्क्वायर. ठीक है. फॉर एक्सट्रीम वैल्यू dv upon dA is equal to 0. So 192 minus 3a square is equal to 0. 192 is equal to 3a square. 3a square is equal to 192. A square is equal to 192 divided by 3. A square is equal to 64 आ गया. A square is equal to 64. So ये 64 है तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 8. प्लस और माइनस नहीं आएगा क्योंकि लेंथ है. सो L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू ये 8 हो गया. बट H क्या है 192 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4A. सो सब्स्टिट्यूट A. सो 192 माइनस ए की जगह 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू A. सो A इज इक्वल टू 192 माइनस 4 8 सा 30 4 8. 192 में से 64 माइनस कर देंगे. ये हो जाएगा 28. 128. 12 minus 4 is 8. 8 minus 6 is 2. 128 divided by 4. 4 3s are 12. 4 2s are 8. 8 4s are 32. So H is equal to 4 आएगा. हियर हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम उसको फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हमने फाइंड करके पुट इज इक्वल टू dv अपॉन dA इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. ए की वैल्यू फाइंड हो गई थी. अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट. चेक करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का है. डिफरेंशिएट विथ respect to A we get, so d square v upon dA square is equal to minus 3 into 2A. नेगेटिव साइन आगे विच इज़ लेस देन 0 और A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते. A की वैल्यू आ गई 8. so d square v upon dA square minus 3 is 6 into 8 minus 48 which is less than 0. Less than 0. thus क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार.
what should be its dimension in order the volume is largest? Thus the volume is largest. ओके, इस डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी आ गई? ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी 4 सेंटीमीटर. ये डायमेंशन हो गया इसके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और वॉल्यूम क्यों लार्जेस्ट हुआ? क्योंकि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया था? नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये मिनिमम हो जाता है, नेगेटिव है दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन. सो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है. Now 17 complete हो गया. Now we will start question number 18. Question number 18. See, the profit function px of a firm selling x item. x item सेल कर रहे, x item को सेल करना है अपने को. एक मिनट, सॉरी. हाँ, एक्स आइटम को सेल करना है. इसका प्रॉफिट फंक्शन क्या दिया हुआ है? 150 माइनस एक्स. सो पी एक्स इज गिवन 150 माइनस एक्स इन ब्रैकेट टर्म एक्स. एक्स माइनस 625 ही गिवन है. इसको 150 मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से. ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर है, इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे. 150, सॉरी थोड़ा चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे. सी, सो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 625. अब ये फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स द फर्म्स शुड बी मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट. अब वो फंक्शन कब जब इंक्रीजिंग होगा तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. इंक्रीजिंग के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, फिर सेकेंड ऑर्डर. अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट. सो फर्स्ट वी विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट इसको, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पी डैश एक्स. पी डैश एक्स इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स. ओके, सो पी डैश एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x. ओके, ये फाइंड हो गया. डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट टर्म विल बी 0 फॉर एक्सट्रीम वैल्यू. फॉर एक्सट्रीम वैल्यू 150 minus 2x is equal to 0. That means 150 divided by 2. So x is equal to 75. 2 7s are 14, 2 5s are 10. So x is equal to 15 आ गया. बट अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है. सो p डैश x is given 150 minus 2x. So p differentiate with respect to x we get p double dash x is equal to 150 का 0 minus 2 which is less than 0. ये फाइंड हो गया. मतलब ये डिराइव हो गया. द प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम at x is equal to 75. ये प्रूफ हो गया है, मैक्सिमम है. सो पी एक्स इज गिवन 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625. सो x की वैल्यू 75 पुट करेंगे, p 75.
So P75 is equal to 150 into 75 minus 75 का होल स्क्वायर माइनस 1625. 150 मल्टीप्लाई बाय 75, इसको मल्टीप्लाई करें 11250. 75 का स्क्वायर 5625 माइनस 1625. 11250 एज इट इज़, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होगा तो -7250. अगर 11,250 में से 7,250 हम लोग माइनस करें तो 4,000 आंसर आएगा. सो प्रॉफिट विल बी 4,000. ओके, सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 4,000 and the firm should manufacture 75 items to get profit. ओके, कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 18 ऑल्सो कंप्लीटेड, पार्ट 21 का.